थोड़े दिनों से ये सत्संग की चर्चा चल रही है और किसी भी प्रकार से हम एक विशेष साधना पद्धति पर बच्चे कर सकते हैं। वो साधना है सिद्धामृत सूर्य योग। मनुष्य जब तक इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, शरीर की कैद में पराधीन जैसा, तब तक इसको बाहर के किसी स्रोत से, शक्ति स्रोत से मदद लेनी पड़ती है, उसका आश्रय लेना ही पड़ता है। जब तक प्राणी शरीर के रोगों से प्रभावित होता है, दुखी जैसा होता है, अशांत जैसा हो जाता है, काम क्रोध लोभ मोह इन विकारों में जकड़ा जैसा रहता है, तब तक इसको बाहर के मार्गदर्शन की आवश्यकता रहती है। और दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम अपने आप ही सीख लें। बच्चा खड़ा होना भी वो माता पिता से देखता हुआ उसकी बाह पकड़ कर सीखता है। फिर भी हम कहें कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सहज लेते, स्वाभाविक लेते। वो कौन सी चीज जो शरीर के घर में खाना पीना श्वास लेना सोना, श्वास हम स्वाभाविक लेते हैं। बच्चे को श्वास लेने के लिए किसी से मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं। बच्चे को आहार ग्रहण करने के लिए किसी की सलाह नहीं। भूख लगती है तो दूध ग्रहण करता ही करता है। सोने के लिए, नींद में जाने के लिए बच्चे को किसी दवाई की जरूरत नहीं। आप ऐसा कहें वहां से कि सो जा नहीं, नींद आएगी तो सो ही जाना है। जो शारीरिक धर्म है, जो शरीर के साथ खुले मिले हैं, वे हम अपने आप से ही कर लेते हैं। बच्चा गहरे नींद जाता है, बच्चा पूरा भरा हुआ श्वास लेता है, बच्चा जितनी आवश्यकता है उतना दूध पीता है, वो ज्यादा जब पेट भर गया उससे ज्यादा दूध नहीं पिएगा। नींद आ गई तो सो ही जाएगा।
लेकिन जैसे जैसे प्राणी बड़ा होता है वो समस्याएं खड़ी हो जाती। क्या? नींद नहीं पूरी, चाहते हैं नींद आ जाए, नहीं आता, चाहते हैं नींद न आए, आ जाती है। चाहते हैं हम खाएं, ज्यादा खाएं, नहीं खा पाते। चाहते हैं हम आज निराहार ही रहेंगे, नहीं खाएंगे, तो मजबूरन करना पड़ता है। जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे श्वास पूरा, श्वास भी पूरा नहीं, बच्चे का श्वास पूरा भरा हुआ होता है। अब ये तो उल्टी बात हो गई। इसमें कारण है बच्चे की चेतना अपने शरीर के अंदर है, शरीर के गहरे अंदर है, और शरीर के गहरे अंदर जो परमात्मा की शक्ति ब्रह्म ज्योति, उसके साथ वो अनजाने ही जुड़ा हुआ है। गर्भ में बच्चा उस ब्रह्म ज्योति के साथ जुड़ा रहता है, और 9 महीने में कितना विकास, पूरा शरीर बन गया। और बचपन में भी बच्चे का शरीर बड़ी जल्दी बढ़ता है, बड़ी तेजी से बढ़ता है, दिन दिन बढ़ता है। कारण यही है कि वो शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर जी रहा है, उसकी चेतना शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर जो परमात्मा उसके साथ जुड़ी। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बहिर्मुखता आती है, बाहर के पदार्थों का, विषयों का, काम क्रोध लोभ मोह विकारों का गुलाम बनता चला जाता है, अंदर से उसका संबंध टूटता चला जाता है। श्वास उछला, भूख उछली, नींद उछली, अधूरी, चिंतित, टूटी टूटी। कारण यही है कि हम बाहर अधूरे, अंदर भी अधूरे। तो उस अवस्था में हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। किसकी? श्वास लेना भी सीखना पड़ेगा। जब बच्चा पहला श्वास लेता है तो जीवन, आखिरी श्वास छोड़ता है तो मृत्यु। शुरू के कुछ वर्ष पूरे भरे हुए श्वास, लेकिन उसके बाद अधूरे श्वास, उछले श्वास। बड़ी हैरानी की बात है, श्वास लेना भी हमें सीखना पड़ेगा दोबारा से। तो श्वास पर ही चर्चा करते हैं। बच्चे जैसा श्वास हम नहीं ले पाते। बाहर विषयों के गुलाम हो जाने की, अधूरा श्वास, उछला श्वास। ये परीक्षण डॉक्टरों ने किए हैं। फेफड़ों की कैपेसिटी जितनी है उसका बहुत कम हिस्सा हम उपयोग करते हैं, बहुत कम वायु हम अंदर खींच पाते हैं, 1/10 हिस्सा है। खर्च ज्यादा, शक्ति वे ज्यादा होती है, और बाहर से खींचते हम कम हैं। इसी कारण धीरे धीरे शरीर रोगी, तनावग्रस्त, काल के ग्रास। अब कई दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं, जितने शरीर में अपने अन्न आदि के द्वारा, वायु खींचने के द्वारा जितनी अग्नि पैदा होती है, उससे ज्यादा हम विषयों में, भाग दौड़ में खर्च करते हैं। भाग दौड़ में इतनी ज्यादा नहीं, काम काज करने में इतनी ज्यादा नहीं, सेवा करने में इतनी ज्यादा नहीं, जितना विषयों में, काम क्रोध विकारों में अपनी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो शक्ति हमें बाहर से खींचना सीखना होगा, वही साधना कर रहे हैं। क्योंकि श्वास हमारा उछला है, अंदर अग्नि कम है, तो ज्यादा आहार हम ग्रहण कर भी नहीं सकते। ज्यादा नहीं, जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो जितनी आवश्यकता उतना लेना भी चाहेंगे तो हजम नहीं होता।
तो वो तो एक हद है। इसके लिए हम दो चीजें, एक तो सूर्य के द्वारा आंखों के पद से गर्मी को खींचें, एक हम कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ इसी साधना के दूसरे जो अंग हैं, श्वास को भी पूरा भरने की साधना करते हैं। पहले हम ये स्पष्ट करेंगे कि श्वास हम अधूरा लेते हैं। कैसे? आपने कभी बच्चे को श्वास लेते हुए देखा है कभी? वो पूरे शरीर से श्वास ले। श्वास भरने का एक सीधा सा नियम यही है, श्वास भरें तो जहां श्वास भरते हैं वो फैलती है। ब्लैडर है, उसमें पंप करें, जैसे हवा भरेंगे फैलना ही फैलना उसमें। जहाँ भी कोई वस्तु डाली जाती है, वस्तु अंदर गई जगह फैलेगी, फूलेगी। तो इसी प्रकार श्वास यदि हम भरें शरीर के अंदर, फेफड़ों के अंदर, तो छाती फैलनी चाहिए। और ये तो स्थूल वायु है जो नासा छिद्रों से एक पाइप के द्वारा फेफड़ों में जाती है। फिर फेफड़ों के अंदर आके सिरों में छोटे छोटे बारीक, बहुत बारीक जैसे सेल हैं। फिर खून के जरिए जो हमने बाहर वायु भरी थी, वो खून उनको खींच लेता, सारी नाड़ियों में वो वायु, उसको प्राण वायु कहते हैं, सारे शरीर में फैलती। श्वास भरा और वो शुद्ध वायु फेफड़ों में से, फेफड़ों के सूक्ष्म छिद्रों में से होती हुई खून की नाड़ियों में से सारे शरीर में। और जब श्वास छोड़ते हैं तो शरीर की जो गर्मी है, टूट फोड़ है, वो सब बाहर निकल आती है। ना हम पूरा बाहर फेंकते हैं जो शरीर की तोड़ फोड़ है, और ना हम पूरी ऑक्सीजन, पूरी वायु अंदर खींचते हैं। कैसे पता लगे बताते हैं। ये नियम ही है। फिर दोहरा देते हैं, यदि श्वास पूरा भरें, जहां भी भरें, तो शरीर का हिस्सा फैलना चाहिए। होता क्या है? इसके लिए शरीर की रचना पर थोड़ा ध्यान देना होगा। तो शरीर की रचना जैसे ये पाइप, फिर से दो फेफड़े, और यहाँ पर जो फसनेस के अंदर में जैसे डायफ्राम नाम की झिल्ली होती है। जो शरीर रचना विज्ञान थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो पता होगा, ये कनकेव जैसे ये झिल्ली होती है, डायफ्राम अंदर है, फेफड़ों के ऐसे नीचे। और जब हम श्वास अंदर भरेंगे, पूरा श्वास अंदर भरें, तो स्वाभाविक ही है जो ऐसी झिल्ली है उसको नीचे होना चाहिए, फैलना चाहिए नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, आगे की तरफ, दाएं बाएं, पीछे, ऊपर, सब जगह छाती का फैलाव होना चाहिए। यदि हम पूरी वायु जितनी ज्यादा पूरा भरेंगे, श्वास पूरा भरेंगे, जितनी फेफड़ों की कैपेसिटी है, तो सब और छाती का फैलाव होना चाहिए। ये आगे की तरफ, ये दाएं बाएं की तरफ, ये नीचे की तरफ। आधार तो दर्शन नीचे ही है, डायफ्राम नीचे की तरफ फैलना चाहिए, फ्लैट जैसा होता है। लेकिन हाँ, इसमें यदि जब वो फ्लैट होगा, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, तो स्वाभाविक ही पेट थोड़ा बाहर तो आएगा ही आएगा। ये झिल्ली है, नीचे गई तो पेट की पेशियां थोड़ा सा ऐसे आएंगी आगे, लेकिन होता उल्टा है। हमारा ख्याल है 100 में से 99% जिन्होंने ये साधना नहीं की, बच्चों को छोड़कर, जब हम पूरा श्वास भरते हैं तो होता क्या है, पेट अंदर को जाता है। भर के देख लिए, अभी भर के देख लिए, श्वास पूरा जोर से भरिएगा, पेट तन जाएगा अंदर की तरफ, डायफ्राम ऊपर को उठा है। तो श्वास हम भर रहे हैं, पूरा अंदर खींच रहे हैं श्वास, और डायफ्राम ऊपर को उठा रहे हैं। इसका मतलब ऊपर से भरने की कोशिश करते हैं, फेफड़ों को सिकोड़ रहे हैं।
जगह कम कर रहे हैं, जानबूझ अनजाने। जब जगह संकुचित फेफड़ों को एक तरफ से तो सिकोड़ रहे हैं, छोटा करते जा रहे हैं, और ऊपर से प्राणवायु श्वास भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो अधूरा श्वास भरा जाएगा। अभी बैठे हैं, देख लीजिएगा श्वास भर के, नहीं तो एक दिन देखिएगा। होना ये चाहिए, यदि हम ज्यादा प्राणवायु अंदर खींचने की कोशिश करें, खींच सकें, तो छाती तो फैलेगी फैलेगी, पूरी छाती फैली तक मानी जाएगी, पेट भी पूरा जाने ही कसा हुआ फैलता चला जाएगा। इस ढंग से होना चाहिए। हाथ रख के पता लगता है श्वास भरा हमने, तो ये भी फैलेगा, ये छोड़ा। अब आप करके देखिएगा, आमतौर पर उल्टी प्रक्रिया। भरते क्या है, खाली ऊपर ऊपर, ये ऊपर कैसा भरते हैं, जैसे यहाँ भर लेंगे लेकिन इधर से कोड़ देंगे। ऊपर कैसा खाली कर देते हैं, ऊपर कैसा भर लेते हैं, और नीचे मलयुक्त पहली वायु ले ही जाते हैं। जैसे टैंकी है, ऊपर से थोड़ा पानी निकाल दिया, भर दिया, निकाल दिया, भर दिया, और थोड़ा थोड़ा नीचे से ऊपर उठती रहती है मैल, नहीं तो संचित होती रहती है। बहुत छोटी सी बात है। फिर ध्यान दें, कभी बच्चा सोया हुआ हो, छोटा बच्चा, ऐसा कहें जिसका जन्म हुआ तभी देख लें, बिल्कुल पूरा भरा हुआ श्वास, उसका शरीर अभी पूरा बना नहीं है, मांसपेशियों में अभी ताकत नहीं है कि वो लंबा श्वास खींच सके। जल्दी जल्दी श्वास जरूर लेता है, लेकिन जो भी श्वास लेता है पूरा भरा हुआ। जब वो श्वास लेता है यहाँ 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 नीचे तक, वो फैलते हैं, सिकुड़ते फैलते, श्वास भरते हुए फैलता है, प्राणवायु नीचे तक सारे शरीर में फैल जाती है। और इसी का फल है बच्चा बड़ी जल्दी से धीरे, बहुत जल्दी जल्दी विकसित होता चला जाता है। मनुष्य शरीर, युवा शरीर, शरीर पूरा, स्थूल शरीर पूरा बन चुका, इसका और फैलाव अब नहीं होना है। जिसकी हाइट जितनी प्राय उतनी, मांसपेशी उतना। लेकिन यदि हम पूरा भरा हुआ श्वास लेना सीख लें, गहरा श्वास लेते चले जाएं, तो स्थूल शरीर के साथ साथ अंदर हमारे मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाए। हमारी चेतना अंदर ही अंदर गहरे जमती चली जाएगी, ऊर्जा की कमी नहीं होगी, रोग आदि कम होते चले जाएंगे, नहीं आएंगे। और ग्रंथियां, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार, ये क्यों होती हैं? क्रोध क्यों होता है? ये कमजोरी का चिन्ह है। किसियाट जैसे कुछ नहीं कर पा रहे तो उल्टे गुस्सा ही कर रहे हैं। हाथी के पीछे कुत्ते भौंके तो हाथी को गुस्सा नहीं आता, कुत्ते भौंकते रहे। लेकिन अपने किसी ने हमें कह दिया हम गुस्से कर रहे हैं, और हमें पता नहीं वो कर दिया तो हमको पता नहीं मारेंगे क्या होगा। जो शक्तिशाली हैं, जिनमें बहुत ताकत है, उनको गुस्सा नहीं आता, वो शांत रहते हैं, लेकिन अपनी भाव वो बड़े तेजस्वी ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से कह सुनेंगे। जब हम बात का जवाब नहीं आता तो गुस्से करते हैं। तो जब हमारे अंदर शक्ति जगेगी, जब हमारा दिमाग विकसित होगा, तो गुस्सा तेज में बदल जाएगा। लोभ नहीं, मिल नहीं रहा तो लोभ कर रहे हैं, वो लोभ नहीं, फिर सत्य वस्तु की प्राप्ति की तड़प में बदल जाएगा। यदि हमारा शरीर अंदर ही अंदर विकसित हो रहा है, तो हमें कहें सही बात ये कि पूरा भरा श्वास लेने की साधना करना है। सीखना है किस प्रकार भरा पूरा श्वास। इसके लिए एक तो यही है, अंदर जितनी चेतना होगी, जितनी गर्मी होगी, उतना सहज श्वास भर सकेंगे। इसके लिए विशेष विशेष क्रिया सुबह हम करवाते हैं, वो एक प्रकार से जाने वही क्रिया करवा रहे हैं। जैसे कहते हैं यहाँ हाथ रखिएगा, श्वास भरिएगा,
श्वास भरना फैलना चाहिए। सुबह कहते हैं श्वास भरें तो नाभि का निचला हिस्सा फैले, ये फैलेगा, और पूरा भरा लंबा गहरा तेजी से श्वास लेते हैं तो ये अपने आप फैलेंगे। ऐसे कहते हैं यहाँ हाथ रख के श्वास लीजिएगा, श्वास ले तो हमें पता लगे ये फैल रहे हैं। कई प्रकार से वो क्रियाएं करवाते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें ये समझ लेना है श्वास हम अधूरा ले रहे हैं कि श्वास हमारा भरा पूरा हुआ है। फिर इसके लिए धारणा बनाएं कि किस प्रकार श्वास भरा हुआ होता है। तो लेट जाएं, सीधे लेट जाएं चाहे, और यहाँ हाथ रख लें, पुस्तक रख लें, यहाँ हाथ रख लें नाभि के नीचे, और फिर देखें ध्यान से, ध्यान बनाएं श्वास भरते हुए कि थोड़ा थोड़ा पेट ऊपर को उठे। बैठ के थोड़ा तनाव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो आसान है लेट कर करना। पेट के बल लेट जाएं तो स्वाभाविक पेट की क्रिया का हमें पता लगेगा, फैल रहे हैं, छोटे हो रहे हैं। पेट के बल लेट जाएं और नाभि को मन ही मन देखते चले जाएं और श्वास का भरना छोड़ना की क्रिया करते चले जाएं। श्वास लेना सीखें। हमारे शरीर की रचना ही ऐसी हो गई है, मांसपेशियों की बनावट ऐसी बन चुकी है कि समझ आने के बाद भी, बिल्कुल पूरा समझ आने के बाद भी कि इस प्रकार से भरा पूरा श्वास लेना है, ये भरा पूरा श्वास लेना एकदम नहीं आएगा। एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, कम से कम 6 महीने अभ्यास करें। रोज 5-10 मिनट पूरे ध्यान से चलते फिरते बैठे लेटे जब भी समय मिल जाए ध्यान करें, कहीं हम अधूरा श्वास तो नहीं ले रहे हैं। बार बार ध्यान करें, बार बार ध्यान करें, और जब ध्यान में आ जाए हमने समझ रखा है कि इस प्रकार से भरा पूरा श्वास लेना है, भरा पूरा श्वास लेना। बार बार अभ्यास करते 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 और अधिक समय आप भरा पूरा श्वास लें, और इतना हो जाने के साथ ही हमारा व्यक्तित्व बदलना शुरू हो जाए। ये हम जो सुबह साधना करवाते हैं उसके अंग रूप में ही श्वास की क्रिया की चर्चा की। स्वतंत्र भी करें, कुछ लोग प्राणायाम की साधनाएं करते हैं, इधर दायां बायां करते हैं, लेकिन जब तक श्वास ही अधूरा है तब से जितना मर्जी दायां बायां करता चले, सब प्राणायाम सही नहीं होने वाला है। भरा श्वास ही ले लें, पूरा भरा श्वास ले लें तो प्राणायाम क्या होगा? रोकेंगे किसको? भरा तो है ही, और उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकते हैं प्राणायाम करने में। क्या? जैसे आपने ट्यूब में हवा तो पूरी भरी नहीं और दौड़ाया बहुत ज्यादा तो पंचर हो जाएगा। हमने श्वास को पूरा भरा नहीं और लंबा कुंभक करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं विकृति हो सकती है शरीर। इसी वास्ते कहा जाता है लंबे प्राणायाम आदि मार्गदर्शन में ही किए जाते हैं। तो सीधी सी बात यह है, चाहे घर बैठ कर कर लेकिन बात को समझ लें कि पहले भरा पूरा श्वास लें, वो क्रिया करें, फिर दाएं बाएं ऐसे चलें, फिर कुंभक करें, तो प्राणायाम में चमत्कारी परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ हम सुबह जो साधनाएं करवाते हैं, कुछ मुद्राएं करवाते हैं, ऐसे हाथों की इधर करना है, इधर करना है, उधर करना है। तो बहुत प्रकार की मुद्राएं हैं और इन मुद्राओं का अपना विशेष महत्व है। मनुष्यों में और पशुओं में, जैसे कल भी कह रहे थे, दिमाग की विशेषता है, इसके अधीन ही दूसरी विशेषता है हाथों की। पशुओं के हाथ नहीं होते, वो नीचे ही पैरों की तरह ही है, और मनुष्य में हाथ है। ये क्रिया शक्ति है, हम क्रिया कर सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं, किसी से कुछ ले सकते हैं। आपने देवताओं के चित्र देखे होंगे, भगवान शिव हैं, विष्णु हैं, कोई भी ले लें, माता है, आदि शक्ति है। उन चित्रों में यदि हम गौर करें, किसी के 4 पांव नहीं होते, 8 पांव नहीं होते, हाथ होते हैं। किसी के 4 है, किसी के 8 है, किसी के ज्यादा।
तो हाथ ये विशेष है, पांव तो पशुओं के। हाथों में एक विशेष शक्ति है, जागृत की जा सकती है। ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 तत्वों की प्रतिनिधित्व है। अग्नि, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी। यदि हमारे शरीर में अग्नि तत्व विकृत है तो ये अंगूठे को क्रिया दे। वायु तत्व विकृत है, ये पहली उंगली। आकाश तत्व विकृत, ये दूसरी उंगली। ऐसे आकाश तत्व विकृत है, उसमें मल आ गया तो ये दबा लें, ये आकाश मुद्रा। जैसे कानों की उत्पत्ति आकाश तत्व से हुई, आकाश शब्द, तो ऐसे दबाने से आकाश तत्व शुद्ध हो जाएगा, कानों के रोग दूर हो सकते हैं। मन नहीं लगता, चंचल है, अशांत है। चंचल मन का मतलब ये है कि प्राणवायु शरीर में इंद्रिय छिद्रों के द्वारा भटकी हुई इधर उधर भाग रही है, जड़ता है प्राणवाणी नाड़ियों में, दिमाग चंचल अशांत जैसा। तो ये मुद्रा लगाते हैं लोग। ये अग्नि तत्व, ये वायु तत्व, अग्नि के द्वारा वायु तत्व को दबा दिया, ये सारी नाड़ियां शरीर के अंदर है, तो नाड़ियां शुद्ध होती चली जाएंगी, वायु सहज हो जाएगी, दिमाग ठहर जाएगा, मन लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनका अभ्यास किया जाता है कम से कम 10 मिनट से 40 मिनट तक। तो हम जब सूर्य साधना करते हैं तो विभिन्न मुद्राएं लगाते हैं। मुद्राओं के लगाने की या सूर्य के किरणों को खींचने के लिए, जैसे ये मुद्रा लगाते हैं और यहाँ सूर्य की रश्मियां टकरा रही, 5 तत्व इधर से सारे शरीर में, तो जो आंखों के द्वारा हम प्रकाश किरणों को, गर्मी की किरणों को अंदर खींचते हैं और विशेष विशेष मुद्राएं लगाते हैं, इनके द्वारा यहाँ जो प्रकाश पथ से गर्मी अंदर जा रही है, विशेष मुद्राओं के योग से वो गर्मी सारे शरीर में फैलनी शुरू हो जाएगी, अपने अपने जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ भरती चली जाएगी। तो मुद्राओं का उपयोग है, बहुत सी मुद्राएं हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी चुनी है। ऐसे फैलाते हुए, जैसे फैलाते सारे शरीर की चेतना फैलती है, इसी प्रकार से अलग अलग मुद्राएं हैं। तो मुद्राओं का उपयोग करें, श्वास पूरा भरा हुआ लें और साथ ही साथ मंत्र जप, विशेष मंत्र या गुरु मंत्र भी करें। मंत्र की उत्पत्ति आकाश से होती है। जप करने का मतलब यही है, मंत्र को सुनने का मतलब यही है कि हमारी चेतना शरीर के अंदर जाना शुरू हो गई। बोल रहे हैं और उसको सुन भी रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और उसको सुन भी रहे हैं। सुन रहे हैं के मतलब कहाँ से वो मंत्र के कंपन उठ रहे हैं, शरीर के अंदर से ही तो उठते हैं, अभी नहीं पता लगता कहाँ से उठते, लेकिन इतना निश्चित है मंत्र के कंपन शरीर के अंदर से ही उठते हैं। तो अपने आप वो ध्यान हमारा शरीर के अंदर चला जाएगा। अब हमने अपना ध्यान शरीर के अंदर लगा लिया, मुद्राओं के द्वारा हमने अपनी चेतना का शरीर का फैलाव कर लिया और प्राणवायु भरते हुए नाड़ियों को शुद्ध कर रहे हैं और सीधा संबंध सूर्य के साथ जोड़ लिया। तो अग्नि गहरे भीतर 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 जाते अपना काम करते, हमारे शरीर का रूपांतरण होता चला जाएगा। इस क्रिया में, इस योग में मंत्र जप भी हो गया, श्वास क्रिया भी हो गई, प्राणायाम भी हो गया और विभिन्न मुद्राएं, शारीरिक क्रियाएं, शरीर स्थूल शरीर के स्तर तक हमारी चेतना का विस्तार। इस प्रकार स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, ये सभी के सभी साधना के द्वारा रूपांतरित होते चले और ये बहुत सरल सहज साधना है। अभी 2-3 दिन ही समझ लीजिएगा, जिन्होंने ये साधना की है कुछ न कुछ को लगा है, नहीं तो होता है कितने महीने साल हो जाते हैं राम राम करते भी कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं लग रहा, बैठे हैं अभी गुरु जी ने कहा तो बैठे हैं
भगवान का नाम लेना है, कुछ बस ये संतोष होता है कि हम जप कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अंदर कुछ हलचल नहीं, कुछ क्रिया नहीं, कुछ गति, कुछ पता नहीं लगता। बैठे बैठे कई बार सो ही जाते हैं। लेकिन इस प्रकार साधना करें और वही जो कुछ करते हैं उसको करते चले जाएं तो बहुत विशेषता पैदा होती है। तकरीबन कुछ ना कुछ अनुभव सभी को होते हैं, हो रहे हैं। अकेले हमसे खूब बातें कर लेते, हमें ये हो गया, हमें ये हो गया। सबके सामने बोलने में क्योंकि इतनी आदत नहीं है, थोड़ा संकोच भी हो जाता है, फिर भी उनके आपस में आप चर्चा कर सकते हैं कि इस साधना से या कोई साधना करने से हमें क्या है। छिपा के नहीं रखें, बताने में कंजूसी नहीं करें, इस वास्ते बताना है कि किसी दूसरे को भी ये प्रेरणा मिले कि ऐसी साधना करें। अहंकार पूर्वक नहीं, और ये साधना कह देते बढ़ाकर नहीं, गलत नहीं कहें कि मुझे तो ये हो गया, कि जैसा है बिल्कुल वैसा का वैसा करते चले जाएं कि मुझे ये अनुभव हो रहे हैं। इससे हमें पता लगेगा कि साधना में, दूसरे को पता लगेगा कि साधना में ये चीजें होती हैं। कभी शुरू में कुछ, जैसे कल में कहते थे कि कभी कुछ भूख जैसे कम हो रही है, भूख कम अपनी मंद नहीं हो रही है, वो अपनी बिना आहार के ही हमें सूर्य के द्वारा सीधी प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से नींद गहरी कईयों को आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी का सिर दर्द, ये तो बिल्कुल शुरू के हैं, धीरे धीरे करते चले जाएंगे। थोड़े दिनों में जो मानसिक तनाव आदि हैं वो दूर होने शुरू हो जाएंगे, उदासी, डिप्रेशन आदि, और करते चले जाएंगे। तो गहरे रोग हैं, घुटनों के दर्द हैं, दिल के हैं, पेट की बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं, आंखों के रोग जिनका कोई इलाज नहीं, वो दूर होने शुरू हो जाएंगे। और ऐसा करते करते जब शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा तो अध्यात्म के मार्ग में सीधा प्रवेश, अनाहत ज्योति प्रकाश, शास्त्रों के कोई रहस्य प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। भगवती परमेश्वरी कुंडली शक्ति जो मूलाधार में यहाँ पर बैठी है, परमेश्वर की शक्ति स्वयं मौजूद, अभी तो सुप्त जैसी, कहते सबकी जगी, लेकिन ठीक होते हुए भी शायद 2-4%, 1-आधा% जगी है, और वो पूरे प्रचंड जागृत होती चली जाएगी धीरे धीरे, जो हमें मनुष्य से देवता बनाने के तत्पर ले जाएगी।